हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड टुडेज व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल डे व्लॉग। क्योंकि आज जो थी मैंने अपने स्कूल से छुट्टी की थी। आई डिसाइडेड टू मेक माय स्टडी। सो ये व्लॉग जो था बहुत दिनों बाद आया था, तो मेरे पेपर जो थे वो मतलब हो चुके थे। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आराम से एक अपना व्लॉग जो है वो शेयर करूँ। तो पेपर के बाद जो थी मैंने एक छुट्टी ले ली थी और मैंने सोचा कि एकेडमी के जो जो मेरे काम हो गए मैं उनको कर लूँगी। जो इन डेज़ में एग्जाम्स के डेज़ में मेरे इतने मुकम्मल ही थे, मतलब उनकी तैयारी इतनी सही नहीं होती थी, स्कूल की ज़्यादा मैं करती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे एकेडमी के पेंडिंग वर्क जो एक छुट्टी लेकर उतारूँगी। एंड वैसे आज जो थी मैं बहुत मोटिवेटेड थी। मैं सोचा कि मैं अर्ली उठ के अपना सारा काम जो है कंप्लीट कर लूँगी। अर्ली मीन्स मैंने अपना नाश्ता करने के बाद कर ली थी, बिकॉज बहुत ही कंपोची थी एंड मेरा जो था बहुत ही मोटिवेशनल थी कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। तो सबसे पहले जो थी मैंने यहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के स्टार्ट किए थे। एंड मैंने सोचा कि मैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 से लेकर 4 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी आज। वैसे तो आज मैंने अपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखे थे, मतलब एक ये फिजिक्स रख लिए थे और इसके बाद मैंने कंप्यूटर का कर लिया था। एंड कंप्यूटर के अंदर जो थे मेरे चैप्टर नंबर 12 था, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी जो है प्रैक्टिस कर लेती, क्योंकि 7 और 8 को मैंने स्किप कर दिया। तो मैंने सोचा उसको मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि मैंने जो देखा कि सबसे ज़्यादा जो लेंथी वगैरह काम है सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लूँ। वैसे भी टेस्ट सेशन वगैरह भी हमारे स्टार्ट होंगे, तो मैंने सोचा कि आराम से मैं सबसे पहले इसको आज का चैप्टर अपना हाफ रिवाइज कर लूँगी। वैसे हाफ तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड इसके साथ साथ मेरे पास मैथ के नोट्स बिल्कुल भी नहीं बने हुए थे, मतलब कोई नोट्स से कोई और कॉपी पे था एंड कोई और कॉपी था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको सही तरह जो थे लेबल करके अपने नोट्स वगैरह रखती हूँ। एंड साथ साथ मेरे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे सब्जेक्ट उसको भी मैं साथ साथ अपने रख लूँगी। सो अभी जो थी मैंने कंप्यूटर के नोट्स वगैरह तैयार कर रही थी एंड इसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा पढ़ लिया था कि जो जो इस चैप्टर के अंदर है। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। अगर हम इसकी डिफ़िकल्ट की बात करें तो बिल्कुल ही ज़्यादा ही ईजी है, बट इस ये लेंथी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग इसको करेंगे आप लोगों को टोटल 2 to 3 जो है वीक्स वगैरह लग जाएंगे, लेकिन आप लोग से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी जो थी मेरा 1 वीक हो चुका था और इसका हाफ टोटल सिलेबस हो चुका था कंप्लीट। मैंने इसका टेस्ट वगैरह भी ले लिया था। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि हाफ जो जो मेरा रह गया मैं उसके साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू कर दूँ। एंड इसके साथ साथ जो थी मैं ब्रेक वगैरह बिल्कुल नहीं ले रही थी, क्योंकि जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ मैं टोटल 25 मिनट जो है ब्रेक ले लेती हूँ। एंड टोटल 50 मिनट जो थी मेरी स्टडी होती है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगी, टोटल 2 to 3 मिनट्स होंगे। ये वैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन आप लोगों को जब मोटिवेशन रहनी चाहिए अपने काम वगैरह के साथ। सो इसी वजह से आई थॉट दैट कि मैं इतनी सारी ब्रेक वगैरह नहीं लूँगी, मतलब शॉर्ट ब्रेक्स लूँगी। अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम वगैरह रह गया तो मैं उसकी लाजमी ब्रेक लूँगी, वरना जो थी मैं अपने एक सब्जेक्ट के वाइज दोबारा 2 मिनट्स 3 इसके बाद ब्रेक नहीं लूँगी। सो इसके बाद जो थी मैं अपना मैथ का वगैरह स्टार्ट काम कर रही थी। एंड मैथ के मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला से जो 12 चैप्टर के थे, तो ये चैप्टर का जो था बस फार्मूला के साथ ही मतलब क्वेश्चन चलेंगे। तो मैंने जो सोचा था कि मैं आज सिर्फ इसके फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करूँगी एंड कल इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दूँगी। ये मेरा जो था चैप्टर नंबर 6 का था टेस्ट भी रहता था, तो मैंने सोचा कि मैं साथ उसकी प्रैक्टिस भी कल या परसों वगैरह कर लूँगी, क्योंकि आज जो थी मैंने अपने इसके सारे फॉर्मूले वगैरह जो थे रिवाइज कर लिए थे। एंड अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि अगर आप लोग अपने काम वगैरह फिनिश कर लेते हैं, आप लोग लगता है कि मेरा काम जो था ये याद नहीं होगा, मगर आप लोग करते हैं, तो आप लोग अपना एक छोटी सी टिप एक्टिव रिकॉल्स आप अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों के जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो टेस्ट के अंदर मेंशन हो जाए कि आप उसके लास्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने अपना कोई सा भी एक चैप्टर का टेस्ट लेना हो तो आप अपना एक क्वेश्चन गूगल से निकालें। वैसे तो गूगल से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आते हैं। अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन वगैरह निकालना है तो आप सिंपली गूगल के बजा के इसकी क्लास एंड चैप्टर नंबर आपका कोई सा भी हो आप उसको जाके मेंशन कर सकते हैं। एंड ईजिली आपके पास जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टेस्ट वगैरह होगा आप लोगों के साथ मिल जाएगा। सो ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है। अगर आप लोगों ने अपना करना हो काम तो आप इसमें टेस्ट अपना ले सकते हैं, पर्सनल टेस्ट। एंड अपनी जो भी आप लोगों की जो भी आपकी मिस्टेक्स वगैरह होंगी आप उसको भी अपनी फॉलो कर सकते हैं। सो यार आफ्टर अ टायर्ड वर्क यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आर्ट्स कर ली, क्योंकि फ्री टाइम वगैरह था। तो फ्री टाइम पे अगर अक्सर जो थी मैं अपना आर्ट्स वगैरह कर लेती हूँ। मेरे जो थे पेंटिंग के मैं आप लोगों के साथ लाजमी दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने अपनी 2 पेंटिंग बनाई है, तो ये मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये जो था मेरा आफ्टर एग्जाम रूटीन व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।